3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे
बाह्य विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाह्य विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाह्य विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्रीचरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्रीचरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। काम है, बहुत महान काम है, इसमें हजारों लोग चाहिए और अगर आप नहीं करिएगा, ये भी आप जान लें, तो ये लास्ट जजमेंट है। जजमेंट कुंडलिनी से ही होने वाला है। और क्या भगवान आपको तराजू में डाल के नहीं देखने वाले? कुंडलिनी को जागरूक करके ही आपका जजमेंट हो रहा है। वो लास्ट जजमेंट जो बताया गया वो शुरू हो गया और जो इसमें से रुक जाएंगे उसके लिए कल के अवतरण में आप जानिएगा सिर्फ काट छाट होगी। कोई आपको लेक्चर नहीं देगा, कोई बात नहीं करेगा, बस एक टुकड़ा इधर या एक टुकड़ा उधर, ये आप समझ लीजिए। और ये चीज अपने गांठ में बांधे और समझ ले कि अब जितना भी संत साधुओं ने यहाँ मेहनत करी है, जो भी बड़े बड़े यहाँ अवतरण हो गए, जो भी कार्य परमात्मा के दरबार के लिए हुआ है वो सब पूरा हो गया और आप अब स्टेज पे हैं। आप स्टेज पे रहना चाहें तो स्टेज पे रहें या नीचे उतर जाएं, या आपकी जिम्मेदारी है कि आप ही न रहे लेकिन सबको ऊपर खींचें। आप लोग दूसरे तरह के हैं, आपकी श्रेणी और है, आप साधक हैं और आपको समझ लेना चाहिए कि इसके लिए एक व्रत निश्चय होना चाहिए आदमी में। इसको कहते हैं कि एक बाना पहन लिया आपने, तभी ये चीज काम हो सकती है। और ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थु खैरों से ये काम नहीं हो। आप अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी आपने अपने को पहचाना नहीं। उसे जान लेने पे आश्चर्य होगा कि क्या ये शक्ति प्रचंड शक्ति या ब्रह्म शक्ति माँ ने हमें दी है। और जैसे ही शक्ति बहने लग जाती है आदमी सोचता है कि मैं भी इस काबिल हो जाऊं। जब इस प्याले से ये चीज छलक रही है तो ये प्याला भी इस योग्य हो जाए कि इस महफिल में आ सके। इस तरह से आदमी अपने आप ही अपना व्यवहार, अपना तरीका सब कुछ बदलते जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़े बड़े जीव संसार में जन्म लेना चाहते हैं। अगर आपका दिल्ली में वातावरण ठीक नहीं हुआ तो यहाँ सिर्फ राक्षस जन्म लेंगे, या तो बहुत ही पहुंचे हुए लोग जन्म ले जो डंडे लेकर आपको मारेंगे, और या तो राक्षस पैदा होंगे और राक्षसों की ये नगरी हो जाएगी।
इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है। कभी कभी सोचती हूँ कि इनकी समझ में अभी आ नहीं रही बात। आप लोगों में बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली जो है वो दहलीज है इस देश की, और इस दहलीज को लांग कर अगर राक्षस आ जाए तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। आपको दहलीज पर उसी तरह से पहरा देना चाहिए जैसा कि बड़े बड़े देवदूत और बड़े बड़े चिरंजीव खड़े हुए आपके जीवन को संभाल रहे हैं। अपनी आप रक्षा करें और औरों की भी रक्षा करें, अपना कल्याण करें, औरों का भी कल्याण करें, और सारे संसार को मंगलमय बनाएं। यही मेरी इच्छा है। इसके बाद मैं जा रही हूँ मद्रास, लेकिन उसके बाद आऊंगी। उसके बाद भी मेरा प्रोग्राम दिल्ली में रहेगा 3-4 दिन। आप लोग सब वहाँ आइए, जहाँ भी प्रोग्राम होता है, जहाँ जहाँ सहयोगी आते हैं वहाँ वहाँ कार्य ज़्यादा होता है। सब लोग वहाँ आइए। ये लोग तो आपकी भाषा भी नहीं समझते हैं, और जहाँ जहाँ मैं गई गांव में वगैरह, वहाँ तो हिंदी या मराठी भाषा बोलती रही, लेकिन ये लोग सब लोग वहाँ आते रहे। और हर तरह की आफत आप जानते हैं कि इन लोगों को तो गांव में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। वहाँ पे रह करके समझते हैं कि हमारे रहने से माँ के लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप ही चैनल्स हैं। आपके चैनल्स मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर समझ लीजिए इतनी बड़ी ये जो आपकी पावर हाउस है, इसमें अगर चैनल्स नहीं हुए तो बिजली कैसे प्रभावित? वो चैनल साफ है। इसलिए आपको चाहिए कि जहाँ भी मैं करूँ, जब तक मैं हूँ, इसको निश्चय से धर्म समझ के आप वहाँ आए, और इस कार्य को आप अपने लिए भी अपनाइए और दूसरों के लिए भी अपनाइए। धन्यवाद। आशा है मैंने आपके अधिकतर प्रश्नों का जवाब दे दिया होगा, और अगर नहीं दिया हो तो आप जरूर सेंटर पे सब चीजों का जवाब पा लेंगे, क्योंकि मैं सब बात आज नहीं कह पाऊंगी। आप समझ रहे हैं, समय की कमी। उसके अलग अलग स्तर होते हैं खाने के। जैसे कि एक तो उसका मौलिक स्तर हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन्स हैं या क्या है वगैरह वगैरह। अब ये जो एक उसका स्तर है, मटीरियल स्तर जिसे कहना चाहिए, उस स्तर को इस तरह से समझना चाहिए कि आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको खाना चाहिए। जैसे कि जिस आदमी में ज्यादा कफ है, उसको ठंडी चीजें या ऐसी चीजें हैं कि जिससे आप जानते हैं उसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सहयोग में आयुर्वेद के दृष्टि से जो लेफ्ट साइड कफ की मानी जाती है, उसी तरह से वो हमारा लेफ्ट माने महाकाली की शक्ति है। महाकाली की शक्ति डिस्टर्ब हो जाती है कफ से। इसलिए जिसको कफ हो रहा है उसको एक स्तर पे ये समझ लेना चाहिए कि जिससे कफ बढ़ेगा वो काम नहीं करना चाहिए। संतुलन सहयोग का नियम है, संतुलन है। अब जिस आदमी में समझ लीजिए कि बड़ा कॉन्स्टिपेटेड रहता है, उसको रफेज बहुत लेना चाहिए, आप जानते हैं। पर कोई लोग विशेषकर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये काम है, बहुत से लोगों को डायरिया की शिकायत हो जा सकती है। उस वक्त उनको घबराना नहीं चाहिए कि हमें डायरिया हो गया, क्योंकि और उस वक्त हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिसको जरूरत है उसको ज्यादा सब्जी खानी चाहिए, और जिसको जरूरत है वो ज्यादा प्रोटीन खाए। ये तो अपनी अपनी सूझबूझ और समझ से होना चाहिए। लेकिन कोई कहे कि सात्विक अन्न कोई होता है, उस मामले में मुझे कहना कि उसमें बड़ी गलतफहमी हमको, ये दूसरे स्तर की बात है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम सब्जी और ये खाएं तो बड़े सात्विक हो जाएंगे, और अगर थोड़ा सा हमने गोश्त छू लिया तो हम असात्विक होंगे। ये बड़ी गलतफहमी है हम लोगों के अंदर। आप जानते हैं कि नानक साहब थे, शिरडी साईनाथ थे, या सब लोग ये सब गोश्त खाते थे, रामचंद्र जी भी गोश्त खाते थे। तो इस तरह की आइडिया कर लेना कि इसे गोश्त कोई खा ले तो वो बिल्कुल अधर्मी हो गया, और आप अगर घास खाएं तो आप बड़े धार्मिक हो गए, ये गलत बात है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप गोश्त खाइए ही। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन रहिए, नॉन वेजिटेरियन रहिए। सिर्फ देखना चाहिए जरूरत किस चीज के। समझ लीजिए किसी आदमी में बहुत डायरिया होता है तो उसके लिए प्रोटीन फूड उसको मदद करेगा हमेशा, इसलिए अगर वो प्रोटीन फूड खाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन हर समय खाने पीने के बारे में सोचने से ही गड़बड़ हो जाती। आप अगर मुझे पूछे कि मैंने दिन में क्या खाया तो मुझे नहीं पता, या शाम को क्या खाया मुझे पता है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात देखने की होती है ये कि खाने के वाइब्रेशंस कैसे हैं। ये नहीं कि उसकी क्वालिटी क्या है, वाइब्रेशंस कैसे। वाइब्रेशन से आप फौरन जान जाइएगा ये खाना नहीं खाना चाहिए।
उदाहरण के लिए बताएं, एक साहब के हम खाना खाने गए और बड़े आलीशान मकान, बड़े बढ़िया तरीके से बातचीत करी, उनकी बीवी, 3 उनकी लड़कियां, सब कुछ। घर में गए तो मेरी तबीयत खराब। मैंने अपने पति से कहा, भैया मुझे तो उल्टियां हो रही, अब चलो यहाँ से। कभी तुम्हारा समझ नहीं आता कि गंदी जगह में भी तुमको उल्टियां नहीं होती और इस जगह में तुमको उल्टियां हो रही। मैंने कहा आप चल दीजिए, आप, मैं रह नहीं सकती। बस वो माने नहीं, जा करके मैंने उल्टियां शुरू कर दी। पहले भाई चलो घर, अब इनका तो समझ में नहीं आता, उल्टियां खो रहे। घर गए तो उन्होंने पूछा क्या बात थी। मैंने कहा उस घर में कोई बहुत रोया हुआ है, बड़ा दुख है उस घर में। कहले कहाँ का दुख, इतना सुंदर घर तुम्हें कहाँ से क्या लो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वो बड़ा दुखी जी है घर, उस घर में बड़ा दुख फैला हुआ है। उसके बाद 8 दिन बाद हमारी लड़की के स्कूल की एक लड़की हमसे मिलने आई, बड़ी बेचारी गरीब सी, उसके कपड़े फटे हुए। मैंने कहा इतने अच्छे स्कूल में ऐसी लड़की कैसे ऐसी रह रही। कहले नहीं, मेरी माँ यहाँ टीचर है इसलिए हमें फ्री एजुकेशन मिल रहा है, ऐसे तो हम बहुत गरीब हैं। उसका नाम जो मैंने सुना तो उसका सरनेम और इस आदमी का सरनेम एक था। मैंने कहा तुम उसको जानते हो। कहले हाँ वो तो मेरे पिता है। तुम्हारे पिता? और क्या? कहले मेरे ग्रैंडफादर का तो घर है, ये बैरिस्टर होने विलायत गए, मेरे नाना से सारा पैसा लिया, सब कुछ लिया और वहां से आए और सब हथिया लिया, मेरे नाना मर गए और इन्होंने हमको सबको घर से निकाल के इस औरत से शादी कर दी। और कहने मेरी माँ रोती ही रही, महीनों रोती रही, इसने सुना नहीं। वो अगर वेजिटेरियन खाना भी होता तो भी बेकार। तो उसके वाइब्रेशंस देखे जाते, कौन आदमी किस तरह से खाना देता है वो देखना पड़ता है। और अगर गलत खाना आपके पेट में चला जाए तो फौरन आपको उल्टी हो जाएगी सहयोग के बाद में, या डायरिया हो जाएगा। अभी एक रिश्तेदारी में ही किसी की शादी तय हुई है, सहयोगी मतलब रिश्तेदार मेरे तो सहयोगी है ना, तो वो गए उन्होंने कहा चलिए हमारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो दामादों को ले गए। वो दामाद मेरे साथ बेचारे सफर में निकले, सारा रास्ता उनकी हालत खराब, उल्टियां और डायरिया और उल्टियां और डायरिया। फिर मैंने कहा सारे रिश्तेदारों को चूते मारो, ये मोहम्मद साहब ने बताया, तब उनका ठहरा। वाइब्रेशंस कैसे देखना पड़ता है, कौन कैसे मन से आपको खाना देता है। इसमें इतनी बारीक चीज है कि खाने पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर वाइब्रेशन ठीक नहीं हो आप खाइए नहीं, पहले उसके वाइब्रेशन देख लेने चाहिए, बाद में आप खुद ही समझ जाएगा कि इसके वाइब्रेशन ठीक नहीं है। ये खाना खाने का किसी तरह से बात टाल दीजिए। जैसे आप किसी भी मंदिर का प्रसाद कभी मत खाइएगा, कभी भी नहीं, कोई भी मंदिर का, क्योंकि वो पैसे बनाने का एक धंधा है। आपने खाया और आपका पेट नहीं खराब हुआ, सहयोगियों का तो जो कहिए। इसका मतलब नहीं कि उसमें जो डेटी है वो खराब है, पर उसमें जो बैठे हुए महाराज उस पे कमर्शलाइज कर रहे हैं। जहां भी कमर्शलाइज जरा सा भी हुआ वहां से आत्म तत्व खत्म हो जाता है। किसी भी चीज का कमर्शलाइज हो गया उसमें आप बिल्कुल वहां परमात्मा नहीं रह सकते। एक बिल्कुल जो सत्य है वो सत्य है, वो सत्य ही रहेगा। वो मेरे कहने से या मुझे कोई आपसे इलेक्शन नहीं जीतने का, बदल लेने वाला। अब जैसे एक मंदिर में हम गए थे, वहां के लोग नाराज हो गए क्योंकि मैंने कहा कि भगवान के नाम पर आप उपवास नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अच्छा है। पुजारी बाबा ने कहा कि भाई तू उपवास करना सोमवार को, लेकिन भगवान को लड्डू चढ़ाना। तू वो भगवान कौन है आपको मालूम? भगवान के नाम पर आप उपवास नहीं कर सकते। आप अपने लिए करिए, वो दूसरी बात है, लंघन का। भगवान के नाम पर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक चीज के, कुंडलिनी का जागरण। सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई मरीजों को संभाल रहे भगवान के नाम पे। अरे कोई भगवान को यही धंधा बचा है? भगवान के नाम पर सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होता है और एज अ बाय प्रोडक्ट लोगों की भलाई हो जाती है, वो दूसरी बात है। पर असल में होता है काम सिर्फ कुंडलिनी जागरण का, जो जीवंत कार्य। अगर परमात्मा जीवंत है तो जीवंत ही कार्य करते हैं। वो थोड़ी ना कि हॉस्पिटल के खटिया बना रहे हैं, वहां मरीजों को लाकर लिटा रहे हैं भगवान के नाम पर, और भगवान के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान के नाम पर ये कर रहे हैं। उनका तकिया कलाम हो जाता है भगवान के नाम पर। इसलिए खाना भी जो खाइए वो ऐसा खाएं
कि जिधर ज्यादा चित्त न जाए। ज्यादा खाने पर हम लोग बहुत विचार करते हैं। तो हिंदुस्तानियों की एक खास चीज है, किसी से बात करने मेरा तो जी उब जाता है। आज सवेरे मेरा एक लेक्चर मिला मुझे कि मेरा तो यह है कि मैं शहद और ये खाती हूँ। वे खाते हो तो कौन आपने बड़ा भारी कमाल कर दिया। मैं तो छाली खा ही नहीं सकती। घर जरा से मैंने मलाई देख ली दूध में तो हो गया मेरे उल्टी हो गई। तो होंगे आप कौन, आप अफलातून। वो तो लोग अपने खाने का वर्णन ऐसा बताते हैं कि जैसे इसी से उनके चार तरफ में आप प्रकाश उसी वजह से फैल रहा है। अरे आप कुछ खाते हो, खाए, क्या उससे मतलब होता है। और जोर जोर से आपस में पूछे भाई क्या खाया आज, सिवाय खाने पीने के और हम कुछ बात नहीं। जैसे यूपी के आदमी होंगे तो उनको जो खाना पसंद होगा वही उनको चाहिए, जो उनके माँ ने बचपन में खिलाया वही जिंदगी भर चाहिए, वो कोई और चीज पसंद नहीं करेंगे। अगर पंजाबी होंगे तो उनको पंजाबी ही खाना चाहिए। उनके ख्याल से पंजाबी हो जैसा कोई खाना ही नहीं बनाता। मद्रासी होंगे तो पंजाबी क्या खाना बनाते हैं, हम ही खाना बनाते हैं। और उस पर इतना झगड़ा करते हैं हम लोग। एक बार आपको मालूम होगा बंगाल में अकाल पड़ गया था मछलियों का। बंगाली जो है कहते हैं लोग भूखे हैं। कौन कहेगा भूखे हैं, ये सिवाय रोहू मछली के और कोई मछली नहीं खाते, जबकि रोहू उनके यहाँ होती नहीं, सब बाहर से जाती। और जब मछली नहीं मिली तो बेचारे बंबई वालों ने उनके लिए भर करके एक पूरा शिप भेजा, पॉम्फलेट्स वगैरह। तो उन्होंने सब सड़ गया। बंगालियों ने कहा ये हम नहीं खा सकते, पॉम्फलेट नहीं, हम नहीं खा सकते ये गंदी मछली, हम तो वही खाएंगे रोहू, चाहे सड़ा के खा ले। ये हमारे देश में बीमारी है सबको इतनी। हमेशा सुबह शाम तक मैंने उसके यहाँ ये खाया, उसने वो खिलाया, रात दिन चलते रहता। और किसी देश में इतना नहीं। मेरी बीबी ये अच्छा बनाती है, हर समय खाने पीने की बातचीत। हम लोग की जीभ बढ़ गई, आंख नहीं बढ़ी। जीभ ही है हम लोग, और कुछ नहीं रह गए। तो बोलते ज्यादा है और एक खाते ज्यादा है। इतना हम लोग को खाने की बीमारी, खाएंगे कुछ नहीं, ये अच्छा नहीं बना, इसमें प्याज ज्यादा पड़ गया, उसमें उन्हें बीबी बेचारी परेशान। लेकिन आप जापानी लोगों को देखिए, उनकी आंख इतनी तेज है। अब जैसे आते साथ कहेंगे साहब ये क्या गुलाबी रंग लगा रखा है, इसमें सफेद नहीं, इसके साथ दूसरा रंग होना चाहिए। इतना सेंस उनको कलर का होता है, इतना सेंस होता है, इमीडिएटली कह देंगे कि इसके एस्थेटिक्स ठीक नहीं, मतलब उसके पूरे वाइब्रेशंस पकड़ लेंगे। संगीत का लोगों को इतना ज्ञान होता है, जरा सा स्वर इधर से उधर हो जाता है। हम लोग के तो कान भी नहीं है, सारे तरह के बेसुरे गाने हम लोग सुनते रहते सुबह शाम तक। उसका बेसुरापन नहीं समझ में आता कि ये बेसुरी चीज है। लेकिन खाने के मामले में जरा सा प्याज लाल ज्यादा हो गया कि कच्चा ज्यादा हो गया, उसको पकड़ के बैठ जाएंगे बड़े बड़े लोग। आपको आश्चर्य होगा, मैंने प्राइम मिनिस्टरों को ऐसी बातें करती हूँ। वो कहते हैं साहब मुझे तो फलाने चीज की एक जलेबी पसंद है। बताइए, इसे सभी लोग जिस देश में करते हैं कि उनको पसंद है तो लिए चले जा रहे हैं लोग, हो गया। ये शोभा नहीं देता। हर एक तरह के आदमी में यहाँ बीमारी है। ये तो अपने देश की मैं कहती हूँ कि खास चीज है। हिंदुस्तानियों को जानना है तो उनसे खाने की बातचीत करिए, फिर वो बताएंगे कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। अरे भाई वो तो जाहिर ही है कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, इसमें बताने की कौन सी जरूरत है। सबका अल्कोहल छूट गया उनका, उन सब वेस्टर्नर्स का अल्कोहल तो क्या, ड्रग्स छूट गया, सिगरेट छूट गया। मैंने उनसे कहा तुम लोग की आंख इधर उधर बहुत जाती, जमीन को देख के चलते। इनमें हम में यही अंतर है, ये पाते देरी से हैं लेकिन जमते हैं, अपनी इज्जत बहुत करते हैं। ऐसे जमे हुए हैं कि एक एक आदमी जो लाखों हिंदुस्तानियों के बराबर हो जाएगा। कभी मेहनत करते हैं, अपने जैसे नहीं। और हम लोग पाते तो खट से हैं, यहाँ पे अभी सबके सब पार हो जाएंगे मुझे मालूम, लेकिन गए बेकार। ये बात सच्ची इन लोग की सीखने लायक। और इतना ओबीडियंस है इन लोग में, इतना ओबीडियंस है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। बस बात तुमने कह दिया हो गया, फिर आगे क्या बात ही नहीं, आगे बात करने क्या बात। अगर इनसे किसी ने पूछा कि भाई तुम इतना माँ को क्यों मानते, कहले हमको किसी ने दिया ही नहीं, ये तो परम जिसने दे दिया उससे आगे और किससे बात करने की। और कह दिया यहाँ बैठ जाओ तो बेचारे कभी जमीन पे बैठते नहीं, देखो घंटों बैठे हो। किसी अंग्रेज को बिठा दो तुम
ना तुम्हें मार के भागे। लेकिन इनकी सादगी देखो किस तरह से इन्होंने माना, क्योंकि परम का महात्म्य इनको बहुत है। इन्होंने मुश्किल से पाया। एक एक आदमी पे कभी कभी महीना महीना भर मेहनत करनी पड़ती, तब कहीं कुंडलिनी जागृत होती। हाँ बेटा, हाँ क्या कह रहे? हाँ? हाँ, ये सब बातें हैं बेटा, बैठ जाओ। कर्म भी आपका ईगो ही करता है ना, कौन करता है? आपसे कर्म से आप अकर्म में चले जाते हैं। अब नॉन वेजिटेरियन कोई मैं थोड़ी करे कि खाओ ही, पर कोई खाता है तो वो पाप नहीं करता है। ये गलत फहमी हमारे अंदर है कि कोई वेजिटेरियन खा करके भगवान को पालेगा। ये बहुत बड़ी गलत बात हम सोचते हैं। ये ऐसा है, समझ लीजिए इस कमरे में आपको लाइट जलानी है, सीधा हिसाब है ना, लाइट जलाने की है। अब इसमें कोई सा भी आप रंग लगाओ, उससे उस लाइट पे क्या असर आने वाला है? अब लोगों का ये कहना है कि आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उससे आप बड़े सात्विक हो जाते हैं। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। आप मारवाड़ी लोगों को देखिए, ये तो लहसुन भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते। किसी मारवाड़ी को डराना तो एक लहसुन दिखा दीजिए, वो गोल घूमते रहेगा, चक्कर आ जाएगा उसको। आपको अगर किसी को काबू करना मारवाड़ी को, तो आप लहसुन खा के जाइए उसके दरवाजे, खत्म। वो कहेगा भैया जो चाहिए ले जा, मुझे बख्शो। अब ये पता हुआ है कि लहसुन खाने से हृदय बहुत अच्छा रहता है। लहसुन की तो थेरेपी निकल आई। इन्होंने कहा लहसुन नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, सबके हार्ट अटैक्स आएंगे। फिर क्या होगा? मैंने आज तक नहीं देखा है कि कोई भी आदमी वेजिटेरियन है इसलिए वो बड़ा ही अच्छा आदमी है। ज्यादातर जो लोग खाने का बहुत सोचते हैं वो बड़े क्रोधी होते, बहुत ही क्रोधी लोग होते। मतलब ये है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, 25 मरतबा हाथ धोना, और इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना। ऐसे अगर लोग कहीं दिखाई दे, उनसे आप भागी। उनमें प्रेम नहीं होता। सबसे बड़ी चीज है प्रेम, प्यार की बात है। और कर्म जो है कि हम थोड़ी किसी को मारने जाते, हम किसी को ना मारते ना कोई मरता है। कृष्ण ने खुद ही कहा जो मरा हुआ है उसको क्या मारने का, और मरता ही नहीं कोई। और मर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई मरता है? कोई भी नहीं मरता। लेकिन अब तुम सोचो कि मुर्गियां और खटमल और क्या क्या तुम लोग बचा के रखोगे, तो क्या मैं उनको रियलाइजेशन दूंगी कि तुमको? अब जो लोग बेचारे ये शुरू से खाते आए हैं, उनको वेजिटेरियन खाना देने से उनकी कुंडलिनी रहती नहीं, कमजोर हो जाते, बहुत कमजोर हो जाते हैं। ये तो सब गुरुओं ने यहाँ बना रखा है।